बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायसा जम्मू कश्मीर टीवी ज़िला बाग खल अब्बासियों से साजिद मोल का सलाम कबूल कीजिए। अभी हम आपको खल अब्बासियों की एक ऐसी डॉग में लेके जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यूनियन काउंसिल इस्लाम नगर की खूबसूरत डॉग बारा डॉग में जब सूरज पहाड़ों से उतरता है और शाम ढलती है तो गुरूब आफ्ताब के इंतहाई दिलकश मनाजर देख के ऐसा लगता है जैसे कोई अफसाना हो, जैसे कोई ख्यालों की वादी हो। और जब मौसम सरमा में सफेद चादर इस डॉग को अपनी लपेट में लेती है तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने तराशा हो, जैसे कोई ख्वाबों की दुनिया हो। कुदरत के रंग साजिद मुगल के साथ बड़ा डॉग के संग। सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखा करते थे कि अब्बासी होटल के ओनर अब्बास अब्बासी साहब अक्सर सोशल मीडिया पे इस डॉग की वीडियोस अपलोड किया करते थे, जिससे मुतासर होके तो हमारा दिल चाहा कि हम ज़रा देख के आएँ कि ये डॉग कितनी खूबसूरत है और कैमरे की आंख से आपको भी दिखाएं। तो हमारे साथ अब्बास अब्बासी साहब के ब्रदर-इन-लॉ परवेज़ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पे रास्ते कितने जाते हैं? रास्ते 3 जाते हैं जी। एक रास्ता इधर जिधर से आप जा रहे हैं ना नाड़ियों की तरफ से, एक रास्ता ये है, दूसरा जंडाले की तरफ से ऊपर बाड़ा जा रहा है और तीसरा हंसले की तरफ से जा रहा है। तो अभी आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो है नाड़ियों की तरफ से। ये रास्ता थोड़ा आसान है और मुश्किल भी नहीं है और आपके साथ बच्चे हैं, आराम से चले। सीधा रास्ता है, यहाँ पे फैमिलीज यहाँ से जा सकती हैं। जो दूर दराज से लोग आते हैं जिनको समझ नहीं है तो इस सीधे रास्ते से जा सकते हैं। 3 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है यहाँ से ऊपर, इसको जंडला कहते हैं, एक उधर से जाता है नाड़ियों की तरफ से जिसकी तरफ से हम जा रहे हैं, और एक पीछे हंसला की तरफ से जाता है। तो इसकी खूबसूरती के हवाले से क्या कहेंगे? वाकई ये इतनी खूबसूरत है जितना हम सुना करते हैं? ये बहुत खूबसूरत जगह है, आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूब। कहा जा रहा है कि ये यूनियन काउंसिल इस्लाम नगर की खूबसूरत तरीन डॉग है, तो फिर ज़रा हम भी तो देखें ये कितनी खूबसूरत है। फिर देर किस बात की, चलिए हमारे साथ। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये वो जगह है जहाँ पे यकीनन इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं तो शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने यहाँ पे क्रिकेट ना खेलो। खर मदीना खल अब्बासियों का फेमस तरीन ग्राउंड है, ये मकाम के नाम से इसको जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा ऊपर तक पहुँच गए और ऊपर से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सीधा रास्ता है, फिर सामने जंगल से हम ऊपर जाएंगे। जैसा कि कश्मीर को जन्नत से कहा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी हम बाड़ा जा रहे हैं और रास्ते में ये खूबसूरत चश्मा, ठंडा चश्मा, यकीनन बिल्कुल साफ शफाफ चश्मा। ये आप जितने भी यहाँ पे ढोके हैं, आप कहीं भी जाएंगे इस तरह के चश्मे आपको मिलेंगे। यही कश्मीर का हुस्न है और इन्हीं की वजह से कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। तो यकीनन यहाँ से ऊपर जाते हुए आप पानी ना पी हो नहीं सकता, ठंडे पानी के मज़े ना लें, ऐसा बहुत कम होता है। तो आगे क्या क्या होता है आपको मुझे दिखाते हैं, चलें। अभी हम थोड़ी देर में बाड़ा पहुंच जाएंगे, चूँकि हमारा पहला एक्सपीरियंस है। तो अभी हम हरे भरे जंगल में यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे ये ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये आप देख सकते हैं कि परिंदे बोल रहे हैं। अगर आप खुदा की खुदाई देखना चाहते हैं तो उसकी बनाई हुई चीज़ों को देखें, ये इस कायनात को देखें। यहाँ पे ये हरे भरे जंगल, ये बुलंद व बाला पहाड़, ये सब्ज़ाजार। थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे बाड़ा में। तो वहाँ की जो हमारा असल मकसद है कि बाड़ा और बाड़ा की जो खूबसूरती है वो आपकी खिदमत में पेश करें, तो इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में बस। यहाँ से आपको आधा खर अब्बासी आधा खर मदीना नज़र आ रहा होगा और ये मोस बाज़ार। चूँकि थोड़ी फोग है इसलिए बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बारा डॉग से तकरीबन 5 मिनट कबल इंतहाई दिलकश खेते डॉग के मनाजर देखने को मिले जो घने जंगल में बड़े बड़े दरख्तों से घेरी हुई थी। करते करते हम बारा डॉग के मैदानों में पहुंच गए जहां से बारा डॉग सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पे है।
हम तकरीबन चंद मिनटों के बाद बाड़ा डोग में पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचते पहुंचते तकरीबन हमें 4 घंटे लग गए। चूँकि ये जो रास्ता है ये 1 घंटे का है। हम लेट इसलिए हुए कि एक लंबे अरसे बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इस तरह की जगह पे निकले का मौका मिला। तो रास्ते में हम अल्लाह की शान देखते देखते आ रहे थे। जो खूबसूरत मनाजर थे हमारे सामने, बुलंद बाला पहाड़, फिर हरे भरे जंगल, फिर मुख्तलिफ डोकें यहाँ पे रास्ते में आ रही थी। तो यहाँ की जो खासियत है अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि यहाँ से एक ही टाइम में जितने भी मदीना खला बासी की डोकें तकरीबन ज़्यादा आप देख सकते हैं। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेख अली आपको नज़र आ रही होगी। शेख अली 2 तरह की शेख अली है मेरे ख्याल में, 2 शेख अली हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो इसी तरह मेरे बिल्कुल पीछे 1-2 बंगले आपको नज़र आ रहे होंगे, बाकी पीछे घर हैं। तो यहाँ पे जो है ये छो डोक है। तो इसी तरह मेरे लेफ़्ट साइड पे कोपरा है, फिर रेडबन है जो खल मदीना की डोकें, और कोड़ी है, जुंगा है। इसी तरह मेरे पीछे बिल्कुल पीछे करके छपरियाँ है, और वहीं से ऊपर आप जाएँ तो पिरकाठी वगैरह दीगर जगह आती हैं। इस तरफ अगर आप जाएँ तो यहाँ पे पंजाल है मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, नीचे गाँव खल मदीना है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में शेरकम भी नज़र आ रहा है। वहाँ थोड़ी मसाफत के बाद पिरकाठी आ जाती है, जो ज़िला बाग की सबसे बुलंद चोटियाँ 11,000 फीट जो उसकी बुलंदी है। तो थोड़ी देर बाद हम बाड़ा पहुँच जाएंगे तो वहाँ के जो दिलकश मनाजर हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि ये यूनियन कौंसिल इस्लाम नगर की खूबसूरत डोक है। तो वो कितनी खूबसूरत है बस अब चंद मिनट की दूरी पे इंशाल्लाह आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। और फिर बाड़ा डोग पहुंचे, और जब बाड़ा डोग की खूबसूरती के जलवे देखे तो दिल ने तस्लीम किया कि बाड़ा वाकई यूनियन कौंसिल इस्लाम नगर की खूबसूरत तरीन डोग है। बाड़ा डोग पहुंचे तो यहाँ के मुकीम इंतहाई मेहमान नवाज नौजवानों ने अयाज अब्बासी साहब और इनके छोटे भाई सज्जाद अब्बासी साहब और दीगर नौजवानों ने इस्तकबाल किया। अयाज अब्बासी साहब और सज्जाद अब्बासी साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जावेद खलील अब्बासी साहब के कज़न हैं। जो ही यहाँ पहुंचे तो बारिश की बूंदों ने इस डोग की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। माल मवेशी अपने अपने घरों को लौटे। बारिश रुकी तो बाड़ा डोग के बच्चे खेलकूद में मसरूफ हो गए और हम इर्द गिर्द के जंगलों और मैदानों की सैर को निकले। रास्ते में पानी का ठंडा चश्मा नजर आया जिसे पत्थरों से कवर किया गया था। ये पानी का छोटा सा घर पहाड़ी जबान में दूध कोठी कहलाता है। ये छोटा सा घर और इसमें मौजूद पानी जहाँ पीने के लिए इस्तेमाल होता है, वहीं इस पानी में दूध रख के इसे जमाया जाता है जिससे दही बनता है।
जब एक मैदान में पहुंचे तो कुदरत के हसीन मनाजर में से एक मंजर धुंध ने मैदान को चारों तरफ से घेरे रखा था, जिसकी वजह से 100 फुट दूर खड़ा इंसान नजर नहीं आ रहा था। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। यहाँ पे वसी और इस मैदान है, लेकिन यहाँ पे फॉग है, धुंध है, जिसकी वजह से हम आपको प्रॉपर मनाजर दिखा नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर ये टाइमली फॉग यहाँ से टाइमली अगर फॉग हट जाए तो फिर इंशाल्लाह हम आपको पूरे मनाजर दिखाएंगे। ये दिलकश मनाजर यकीनन कश्मीर के हुस्न को दुबाला करते हैं। अभी यहाँ पे बहुत शदीद बारिश लगी हुई है, तो मेरे साथ सजाद साहब। फिर रात को हमने बारा डोक में स्टे किया। रात की तारीकी में जब चांद बादलों के बीच में से निकला तो चांद की चांदनी से, रोशनी से, हर चमकने वाली चीज को देखकर मेरी ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर मैं शायर होता तो इस मंजर पे गजल लिखता, मैं मुसव्विर होता तो इन मनाजर को अपनी कलम से पेंटिंग की सूरत में कैद कर लेता। इतने दिलकश मनाजर जो मैंने महसूस किए लफ्जों में बयान नहीं किए जा सकते। पुरस्कून और ठंडी रात गुजरने के बाद सूरज की किरणों ने सुबह का पैगाम दिया। पहाड़ों के ऊपर से, दरख्तों के दरमियान से जब सूरज की किरणें नमूदार हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे जन्नत का अक्स हो। माल मवेशी भी रिज़्क़ की तलाश में निकलने को तैयार था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम कल शाम को पहुंचे थे, फिर यहाँ पे शदीद बारिश थी, धुंध थी, इसलिए हम आपको यहाँ के जो मनाज़र हैं वो नहीं दिखा पाए थे। ये जो नज़ारे हैं, जो खुदा की खुदाई है, जो हसीन तरीन मनाज़र हैं जिसकी वजह से कश्मीर को कश्मीर जन्नत नज़ीर कहा जाता है, वो नहीं दिखा पाए थे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ये तमाम व्यूज़ कैमरे की आंख से कैच करें और आपको दिखाएँ। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज़ अब्बासी साहब, जो यहाँ के मुकीम हैं बाड़ा में। चूँकि बाड़ा की एक तवील एक कदीम हिस्ट्री है, उस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले अयाज भाई ये बताएं कि ये जो बाड़ा है, कहा जाता है कि इसकी तारीख बहुत पुरानी है। इसकी तारीख के हवाले से ज़रा अपने नाज़रीन को थोड़ा सा गाइड कर दें। हाँ, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और एक ऐसी जगह, ऐसी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने का शुक्रिया जो लोगों की नज़रों से ओझल थी। और इसकी जो आपने तारीख़ की बात की, तो ये तारीख़ हमने जो बुज़ुर्गों से सुना कि ये तकरीबन 1846 में गुलाब सिंह के दौर से भी पहले की तारीख है। तो हमने उसके बाद अपने बुज़ुर्गों से, दादा से, परदादा से सुना कि ये उसी तरह ये बैकों का सिस्टम जो चल रहा है ये चलता रहा है। फिर बाद में तकसीम के बाद ये फिर अलाटमेंट हुई, डोकों की अलाटमेंटें हुई लोगों के नाम पे। जिस तरह मतलब ये बाड़ा डोक है, ये हमारी डोक है, इस तरह शेख अली है, गला है, मुख्तलिफ डोकें। तो ये लोग रहते हैं यहाँ पे। जब ये गर्मियाँ होती हैं, लोग ऊपर आ जाते हैं, तो ये माल मवेशी है जिनके पास वो आते हैं, तो फिर उसका ये फ़ायदा होता है कि जब ये नीचे जाते हैं तो वहाँ पे घास वगैरह हो जाता है, तो वो आगे सर्दियों के लिए उसको जमा करते हैं। और ये फिर एक अच्छा अमल है जो चल रहा है और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। बाकी मामला तो कल मैं आपको एक बात बता रहा था आते हुए कि यहाँ पे इसकी बाड़ा की जो खासियत है कि यहाँ से होके आप इर्द गिर्द तमाम इलाकों को का व्यू कर सकते हैं। ये वाइड डोक है कि यहाँ पे खड़े होकर आप बाग सिटी का और जितने भी इर्द गिर्द के मैं नहीं बताऊँगा, ये अयाज भाई आपको तफसीलन बताएंगे कि यहाँ के रहने वाले हैं, एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, ये आपको बेहतर बता सकते हैं।
जी नाजरीन, जैसे कि आपको साहिद साहब ने बताया, तो मैं अभी बाड़ा में खड़ा हूँ। तो बाड़ा से बेसिकली आप सारी साइडें देख सकते हैं। जिस तरह ये मेरे बिल्कुल सामने जो बैक साइड है वहाँ धुंध भी पड़ी हुई है, ये गंगा चोटी है। गंगा चोटी आजकल एक सियाहों का मरकज़ बना हुआ है, वो यहाँ से नज़र आ रही है। फिर इसके साथ आगे एक ढोक है, उसको मस्तान ढोक कहते हैं। मस्तान के साथ फिर थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे नेज़ा गली है। ये बहुत तारीखी मकामात है नेज़ा गली। फिर नीचे ये गाँव नज़र आ रहा है, ये कोटला जब्बड़ ये गाँव है। तो ये इसके साथ भी एक छोटी छोटी 2 ढोके हैं। फिर आप ऊपर चले जाएं तो ऊपर उसको कहते हैं जी, ये मुल्ला का डन्ना इसको कहते हैं, ये मुल्ला का डन्ना है। फिर इसके साथ आगे ये दूसरा डन्ना आ जाता है, जीवन का डन्ना। ये चौकी और ये छितौड़ा वाले ये इन लोगों की ढोक है ये। फिर आगे ये नीचे देख सकते हैं आप, कैमरे में देख सकते हैं नरदजियाँ हैं, नहीं सरदार दोस्त मोहम्मद खान साहब की ढोक है ये। इसके पीछे ये ऊपर हाँ ये डन्ना है, हाँ ये सुर्ख मकान है, ये डन्ना है। हाँ तो ये फिर ये नरदजी हैं, हाँ ये नीचे नरदजी हैं। इसके ऊपर छोटा सा एक मकान नज़र आ रहा है, इसको जोजर कहते हैं। ये वो DEO साहब थे चौकी वाले, उनकी ढोक है। फिर आप आगे आ जाएं तो ये बिल्कुल सामने एक ही मकान नज़र आ रहा है, इसको भी ये डन्ना है, ये पंज डन्ना कहते हैं इसको। इसके पीछे आपको शेखाली नज़र आ रही है, शेखाली ऊपर वाली शेखाली नज़र आ रही है, नीचे वाली भी है, वो अभी थोड़ी नज़र नहीं आ रही, तो वो साइड से नज़र आएगी। ये ऊपर वाली शेखाली है। फिर आप आगे चले जाएं, वो टॉप की चोटी नज़र आ रही होगी, ये पीरकंठी है। पीरकंठी के नीचे पीरकंठी, ये जो टॉप वाली चोटी आखिरी जो धुंध के साथ है, ये पीरकंठी है। पीरकंठी के नीचे आपको गला ढोक मिलेगी, बन मिलेगा ये जगह। फिर यहाँ पे आर्मी का कैंप भी है जिसको शेर कैंप बोलते हैं। फिर अगर वो दिखा दें कैमरे में तो इसी तरह ये आगे छपरियाँ, ये जो पोस्ट है छपरियाँ पोस्ट है, इसके आगे ये बिहाइंड, इसके पीछे जो आगे वो 1-2 ढोके हैं। फिर आगे एक लसडना वाली साइड आ जाती है। ये जो सामने आप दिखा सकते हैं, वो जहाँ पे थोड़े वो बादल भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये लसडना है। तो लसडना से थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, ये जो दरख्त नज़र आ, दरख्त के बिल्कुल ऊपर देखें, ये तोली पीर है। यहाँ ये दरख्त के ऊपर ये तोली पीर है, ये भी एक बड़ा अच्छा सियाहों का मरकज़ है आजकल तोली पीर। तो फिर ये इसी तरह ये आगे फिर ये गाँव वगैरह शुरू हो जाते हैं, स्वांज वगैरह, फिर आगे समनी स्वांज, और आगे ये दड़े स्टार्ट हो जाता है इस साइड पे। तो दड़े स्टार्ट हो जाता है। फिर ये आगे थोड़ा धुंध वगैरह पड़ी हुई है, ये आप दिखा सकते हैं, बाग की उस साइड पे है। तो अभी यहाँ से फिर बाग नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे जाएं तो यहाँ से बाग भी नज़र आ रहा है। बेसिकली ये बाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ से आप इस पूरे एरिया को देख सकते हैं। ये दामन में वाक़ा है, इन चोटियों के दरमियान वाक़ा है ये बाड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये अभी तक नज़रों से ओझल था। तो साहिद साहब का शुक्रिया। नहीं, ये जो जिस तरह अयाज भाई ने आपको प्रॉपर गाइड किया है कि गंगा चोटी से लेके फिर वहाँ से कंट्री से होते हुए रास्ते में दरमियान में बहुत सारी ढोकें आती हैं। खल अब्बासी और खल मदीना की कुछ ढोके हैं जो अयाज अब्बासी साहब यहाँ से आपको नहीं दिखा पाए। वो जब हम जूही बाड़ा दाखिल हुए थे तो हमने आपको दिखाई थी, जैसे कि नीचे वाली शेखाली और कोपरा जो खल मदीना की ढोक और इस तरह के दीगर जो ढोके हैं। फिर कंट्री से नीचे जाएंगे आप तो फिर जो खल मदीना की ढोकें फिर उधर से होते हुए तोली पे, फिर करते करते बाग सिटी, यानी कि ये मरकज़ कह सकते हैं आप इन तमाम इलाकों का। यहाँ खड़े होकर आप तमाम इलाकों का नज़ारा कर सकते हैं। जो नज़र नहीं आ रही ढोके, चूँकि बहुत वसी और मैदान है, थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको वो जगह भी नज़र आएंगी। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो बाड़ा है यूनियन कौंसिल इस्लाम नगर का, इस्लाम नगर की खूबसूरत ढोक है। वैसे तो शर्की में पूरी ढोकों का मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखी है तो मैं कह सकता हूँ कि ये यूनियन कौंसिल इस्लाम नगर की सबसे खूबसूरत ढोक है।
हमारी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। ये माल मवेशी, क्योंकि हम भी एक ही इलाके के लोग हैं, हमारी सकाफत का ज़रा कश्मीर, पूरे कश्मीर का एक ही है। तो बचपन में हम भी इस तरह माल मवेशी के साथ हमारा आना जाना हुआ करता था जब हम अपनी डोक में जाते थे। तो आज माजी की यादें में ताज़ा हो गई हैं। ये बताएंगे ये जो माल मवेशी है पीछे, तो ये अच्छा खासा हम देख रहे हैं, ये किसी एक बंदे का, ये क्या सीन है ये? नहीं, ये जितनी भी ढोक है ना, ढोक के सब लोगों का माल मवेशी है, ये मिक्स हो जाता है जब ऊपर आते हैं। तो इसी तरह सुबह निकलते हैं गट्ठे चरने के लिए, शाम को वापस आते हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि तमाम लोगों का एक ही जगह पे इकट्ठा होता है यहाँ पे, जैसे कि इनको समझा के भेजा गया है, कैसे? नहीं, बस जब शुरू में आते हैं तो थोड़ा 2-4 दिन ये आपस में एक दूसरे को मारते शारते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से मानूस हो जाते हैं, फिर ये एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। कि अभी ये यहाँ से निकलेंगे तो इनके साथ कोई जाएगा आदमी, कोई जो इनके मालिक हैं वो आगे? नहीं, कोई नहीं जाता, बस सुबह निकाल बाहर कर देते हैं, फिर शाम को देखते हैं 4-5 बजे के आए या नहीं आए, बस वो पहुंच जाते हैं, वापस खुद ही आ जाते हैं। सुबह यानी कि 7-8 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, ये घरों से निकाल देते हैं इनको। तो फिर यहाँ पे इस जगह पे सारे जो पीछे इनके डो के पीछे मैदान है, तमाम जितने भी माल मवेशी है, ये जो गाय बैल वगैरह जितने भी यहाँ इकट्ठे होते हैं, यहाँ से फिर ये एक टोले की शक्ल में यहाँ से निकलते हैं, उस तरफ जंगल है, जंगल में। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि शाम को 5-6 बजे वापस आ जाते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में ये भी आपके जानवर भी बड़े समझदार हैं यहाँ के। नहीं, बस ये एक आदत बन जाती है इनको कि ये अपने घर के बगैर किसी जगह पे नहीं जाते। कोई बाज़ औक़ात ये होता है, कोई बोला बाला इधर उधर चला जाता है, फिर उसको देख के ले आते हैं, लेकिन एक्स होता नहीं है वैसे। अपने नाज़रीन को हम मज़ीद बताते चलें कि यहाँ से बाग सिटी भी नज़र आता है। ये आप देख सकते हैं बाग शहर, कनामोरी और नीचे वो बाग शहर। इसी तरह फिर वो नौमानपुरा हाड़ीगल, ये नौमानपुरा का आपको पुल नज़र आ रहा होगा। सोशल मीडिया पे धूम मचाने वाला, सोशल मीडिया की जिन्नत बनने वाला जानवर माँ पत्थर जो घोड़ी मार डन्ना पे मौजूद है, हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये बाड़ा से तकरीबन 10 मिनट की मसाफत पे है। इस तरफ बाड़ा है, वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ये पत्थर है जो सोशल मीडिया पे फेमस है। यहाँ पे दूर दराज से टूरिस्ट आते हैं और हमें बाड़ा में पहुँच के ये खबर हुई कि वो पत्थर बिल्कुल करीब है, तो हम भी यहाँ पे पहुँच गए। तो ये है वो पत्थर जो सोशल मीडिया पे जिसने धूम मचाई हुई है। जानवर नुमा पत्थर आप देख सकते हैं कि कुदरत का शाहकार, कि ऐसा लगता है जैसे ये जानवर खेतों में घूम फिर के थक के उसके बाद यहाँ पे बैठा हुआ है। इसको अगर आप डीपली जाके देखें तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये कोई एक जानवर है। ये अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये सिर्फ 12 से 10 मिनट की मुसाफत पे है। यहाँ पे पीछे डन्ना डोक है, ज़रा उसके मनाज़र भी देख लें। अगर यहाँ पे सड़क निकाली जाए, अगर बाड़ा के अंदर तमाम तर फैसिलिटीज़ दी जाएं तो यकीन ये टूरिस्ट का मरकज़ बन जाएगा और यहाँ पे बड़ी तादाद में दूर दराज से टूरिस्ट आएंगे।
और ये ना सिर्फ बाड़ा बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में ज़िला बाग में और हल्का शर्की में ऐसी बहुत सी जगह हैं कि जहाँ पे अगर सहूलियात फ्राहम की जाएँ तामीर और तरक्की में और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर काम किया जाए तो यकीनन रोज़गार में भी बेपनाह इजाफा होगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और साथ ही साथ जो सयाह हैं, जो सियाहत के शौकीन हैं, तो उनको भी बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी। अपने नाज़िर को बताते चलें कि जहाँ पे जानवर वहाँ पे पत्थर है वो डन्ना है, डन्ना डोग है, और ये जो है ये गोड़ी मार है। तो इन दोनों डोकों को मिला के ये जगह गोड़ी मार डन्ना के नाम से मशहूर हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये गोड़ी मार डोक। गोरीमार 12 से तकरीबन 3 से 4 मिनट की मुसाफत पे है और डन्ना तकरीबन 10 से 15 मिनट की मुसाफत पे है। गोरीमार डन्ना और बाड़ा के बिल्कुल दरमियान में है। बाड़ा से जब हम डन्ना की तरफ निकले थे, उस पत्थरमा जानवर की तरफ निकले थे, तो तब ये गोरीमार हमसे मिस हो गया था। ये बिल्कुल बाड़ा के बिल्कुल 2-4 मिनट की मुसाफत पे ये करीब ही है। बाड़ा डोक के इस यादगार टूर की वापसी पे अयाज अब्बासी साहब और शहजाद अब्बासी साहब के वालिद मोहतरम सरदार हाजी सादिक साहब ने और अयाज साहब ने और दीगर ने अलविदा किया और हमने वापसी का सफर शुरू किया। फिर चलते चलते आखिर में इस जगह के दिलकश नज़ारे देखे जो मैं अक्सर बाग आते जाते देखा करता था। खरला अब्बासियों के टॉप पे और बाड़ा डोक का आखिरी किनारा जो मकाम क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर है, जहां से बाग शहर से लेके खर मलदयाला, नरियोला, सालियां, धड़े, कादराबाद और दीगर गांव नजर आते हैं। इस जगह को आप बाड़ा डोक का दिल कह सकते हैं और यह जगह मेरा एक हसीन ख्वाब है। बाड़ा डोक का हमारा ये सफर और बाड़ा डोक की खूबसूरती यकीनन हमारे लिए नाकाबिले फरामोश है। मेरे पीछे यहाँ पे नीचे आपको खर मदीना नजर आ रहा है। खर अब्बासी चूँकि इस पहाड़ी के नीचे है और खर मदीना से वो सड़क जा रही है नीचे कादराबाद, फिर उधर से होती हुई वहाँ पे इस साइड पे पूरा बाग शहर नज़र आ रहा है इस साइड पे। तो बहरहाल एक छोटी सी कोशिश की हमने आपको खूबसूरत तरीन डोक बाड़ा के मनाजर दिखाने की। ये बताएं कि आपकी डोक का क्या नाम है? इसकी डोक का नाम है जी खेते। खेते से गुजरते हुए हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त असद, इन्होंने हमें चाय शाय पिलाई यहाँ पे ठंडी हवा में बैठ के। कभी भी बोल रहे थे ये यहाँ पे पीछे इनका घर है ये, तो बड़ा एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मतलब चाय का एहतमाम था आपका। अरे बात है कि बहुत शुक्रिया, बच्चों ने खाना भी खाया, बहुत शुक्रिया। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी बाड़ा के खूबसूरत मनाजर आपकी खिदमत में पेश करने की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई खूबसूरत जगह के साथ, पिकनिक पॉइंट के साथ। तब तक साजिद मोल को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।